हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है आदिनाथ चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिव पुराण की कथाएं। सबसे पहले हम शिव पुराण का परिचय देते हैं। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि के लिए एवं किसी प्रकार के काम क्रोध आदि मानसिक विकारों के निवारण के लिए तथा असुर स्वभाव से जीव समुदाय को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण और महाशिव पुराण का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। हमें कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी माना जाता है। यह साधन ऐसा है कि जिसके अनुष्ठान से ही शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाती है। शिव पुराण को पूर्व काल में भगवान शिव से ने ही प्रवचन किया था। इसके निश्चित पाठ से निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर के साथ इस शिव पुराण का अध्ययन करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान। शिव पुराण की पहली कहानी इस प्रकार है। पुराने समय में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। देवराज बहुत ही दुर्लभ दरिद्र और रस बेचने वाला था। वैदिक धर्मों से विमुख था और स्थान दान आदि से उसके अपने कर्मों को भ्रष्ट कर रखा था। वैश्यवृत्ति में वो तत्पर हो चुका था। जो लोग उस पर विश्वास करते थे वो उसको ठग लेता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था। वो मार कर उनका धन ले लेता था और उस धन को पाप कार्यों में लगाता था। एक दिन वो घूमते घूमते एक झूसी प्रयाग नाम की एक जगह पर गया। वहां पर एक शिवालय देखा उसने, जहाँ पे बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया और उस ज्वर के प्रभाव से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर की इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि वो ब्राह्मण के सुख वृत्तांत से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता चला गया। 1 मास के बाद वह ज्वर के प्रभाव से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और अपने पाशों में बांधकर उसको यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पदार दर्पण वहां पर आ गए, मतलब शिव जी के दूत वहां पर आ गए और उन्होंने देवराज को यमदूत के चुंगल से छुड़ाया और उन्हें ले गए। ये सब चीजें देखकर यमपुरी में भी बहुत ही ज्यादा हलचल मच गई। यमराज के दूतों को मार पीट कर उन्होंने छुड़ाया था देवराज को, पर ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो इतना धर्म भ्रष्ट था, फिर भी शिवजी उसको अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी और शिव पुराण की कथा मात्र सुनने से ही उसके सारे पिछले करे हुए कर्म का फल उन्हें नहीं मिला। और जो शिव पुराण की कथा से जो मात्र सुनने मात्र से ही जो उसे फल मिला, उसके प्रभाव से शिव जी ने उसके सारे कर्मों को माफ कर दिया और वो शिवालय चला गया। हर हर महादेव।